एनपीआर एनआरसी के मसले को लेकर अहम वर्कशॉप का इनेकाद स्कॉलर हाई स्कूल जोगीश्री में। इस वर्कशॉप में अपने ख्यालात का इजहार किया सेक्रेटरी APCR आसाम के एडवोकेट अनवर हुसैन ने। सामाइन को एनपीआर और एनआरसी को लेकर अहम मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया अल कलम एजुकेशनल ट्रस्ट APCR महाराष्ट्र ने, यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद मिल्लत नगर और जोगीश्वरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के इश्तराक से। आइए जानिए एनपीआर एनआरसी के मसले को लेकर अहम मालूमात। देखते रहिए आमना सामना मीडिया नेटवर्क। तो वेरिफिकेशन शुरू हुआ, चला उस टाइम कुछ मुश्किलें आए, लोगों को घर घर गए, लेकिन कुछ इलाका कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी कंप्लीट हो नहीं पाया। तो ये बात आखिर सामने आया तो बोला कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कहाँ उसको आपको पब्लिश करना ही है। 1/1/1998 को आपको ड्राफ्ट जैसे भी हो आपको पब्लिश करना है। तो जो कंप्लीट नहीं हुआ क्या करे, बोले उसको आप डी लगा के डाउटफुल जो डी जो लेटर है उसका आगे लगा के आप उसको पब्लिश करो। तो अभी डी किसका लगेगा, वो ऊपर का जो इंस्ट्रक्शन है या जो कैरानी बैठता है, जो क्लार्क बैठता है, असिस्टेंट बैठता है, वो बेचारा लिस्ट लेके बैठा, उसमें नाम देखा है, उसको पता चल जाता है मुसलमान आबादी का जो नाम है असलम खान है, अनवर हुसैन है, तो वो डी आ गया। तो ये डी मुझे लॉटरी में लग गया है। तो अभी उसके लिए ना मुझे वोट देना मिलता है, ना मुझे बड़ा सिटीजनशिप मिल रहा है। इस हालत से भी आसाम में कुछ घटना हुआ, डिटेंशन कैंप बनाया, वहाँ में 2000 लोगों ने अभी बंद करके रखा है डिटेंशन कैंप में। क्यों वो लोग डी जो है और वो लोग की मजिस्ट्रेट है, वो लोग की ऑफिसर है, हियरिंग में जो भी किया अपना पेपर दिखाया। मेरा एक क्लाइंट का मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जो वो 1950 में 20 बीघा जमीन खरीदा था, 1950 में 20 बीघा जमीन खरीदा था, वो गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में असम का, और उसका रजिस्टर्ड डीड है, सबूत है, रिकॉर्ड है। उसका साथ साथ 51 एनआरसी में भी उस बंदा का नाम है, 66 वोटर लिस्ट उनका नाम है, 70 में उनका नाम है, उनका नाम जोनाब अली मुंशी। असम में जो लोग मौलवी होता है, जो माने इस्लामिक जो ये होता है, उनको मुंशी बोला जाता है। असम का ये वर्ड है, लफ्ज़ से मुंशी। मुल्ला जो हम यहाँ आप लोग मौलवी मुल्ला, तो उस मुंशी का क्या कसूर था, उन्होंने 1973 में हज करके आए वैसे। तो हज करने के बाद अल-हज, लेकिन असम का लोग शिक्षित कौम है, लिखा पढ़ा में कौम है, तो वो लोग हाजी बोलते हैं उनको, हाजी साहब। तो जोनावाली मुंशी था, लोगों ने जो इन्यूमरेटर आया पूछा, एक घर में पूछ के जब और कौन कौन है, बोला हाँ वो जोनावाली हाजी जोनावाली का है। तो वहाँ इन्यूमरेटर ने हाजी जोनावाली लिख के लेके गया। तो अभी इनका बेटा नाती काम में गया, लोअर असम से अपर असम गया, वो काम करने के लिए मजदूर करता है। तो वहाँ किसी लोगों ने पूछा है तुम कहाँ का हो, जो बॉर्डर पुलिस होता है उसको पूछा था तुम कहाँ का हो, बोले या काम करो कहाँ से आया, बोला असम का ही हूँ, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट से आया। तो बोलता तुम्हारा नाम बताओ, नाम बताया। तो नाम एड्रेस वो पुलिस ने लिख के रखे, उसको एक नोटिस भेजा है कि तुम संदेहजनक हो। तो अभी उसका पेपर सबमिट करना पड़ा, 50 का दलील दिया, 66 का वोटर लिस्ट, 70 का जो असम हाईकोर्ट के लिए 24 मार्च 1971 ही कॉपी है, उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्स कॉपी है, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट दिया। उन्होंने क्या लिखा, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो पेपर है, इलेक्टोरल रूल्स होता है, उसको कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का दौर पे पूछा। आप ठीक है 66 में आपका नाम है, 71 में है, ठीक है, लेकिन आप 85 में हाजी जोनावाली, ये हाजी जोनावाली और वो जोनावाली मुंशी 66 का वो सिटीजन है जोनावाली मुंशी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाजी जोनावाली ये 71 का बाद 85 का वोटर लिस्ट में हाजी जोनावाली आया। तो मजिस्ट्रेट ने उसमें नोट लिखा है
जे एज हाजी जुनाब अली आफ्टर 1971 तो इनका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हुआ। ये दो अलग अलग लोग हैं, जुनाब अली मुंशी, हाजी जुनाब अली, टू डिफरेंट पर्सन्स। ये प्रूफ आपको करना है, मुझे करना है। तुम लोग कैसा करेगा? मुंशी ने हंस कर गया, हाजी हुआ, ये बात भी सामने रखा, स्टेटमेंट दिया, एविडेंस दिया, लेकिन उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया। तो ये ऑफिसर उन लोगों का है, मजिस्ट्रेट उन लोगों का है, आप न्याय को भी मान के ले नहीं सकता है। क्यों? वो लोग का जो माइंड है वो क्लियर है टू डिक्लेयर हिम डिसबिलीविंग ऑल डॉक्यूमेंट्स। जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया था, एक डॉक्यूमेंट्स काफी था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें नजरअंदाज करके उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, उसको डिटेंशन कैंप में लिया गया। तो इसलिए हम लोग को जागरूक होना जरूरी है। जो एनआरसी आसाम में जो भी एनआरसी वो अपडेटेशन हुआ 1951, वो आपका पास नहीं है, लेकिन आपका पास 1956 से लेके वोटर लिस्ट में जो भी बुजुर्ग लोग हैं वोट डाला है, उसमें अगर आप ढूंढेंगे ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे, आपको डॉक्यूमेंटेशन करके अगर हम रखेंगे तो उसमें एमपीआर में भी ये डॉक्यूमेंट्स काम में आएगा। क्यों? एक परिवार में, मेरा परिवार बड़ा है, हम लोग 6 भाई 7 बहन हैं, और वो ब्रह्मपुत्र का जो आइलैंड एरिया है उसमें मेरा जन्म हुआ। पहला ओरिजिनल स्ट्रक्चर में था मेरा पिताजी, लेकिन मेरा जन्म हुआ वो इरोशन होने के बाद वहाँ नया जो सैंड एरिया, जो सैंड बोलता है हम लोग, जो बाली क्या बोलते हैं इसको, हाँ बालू, सैंड, वो बालू का एरिया होता है, उसमें और नेक्स्ट ईयर पानी आके उसमें थोड़ा मार आ जाता है, जमीन का जो क्वालिटी अच्छा हो जाता है, उसमें अच्छा फसल होता है। तो पिताजी वहाँ गया, या एक और तो इरोशन होके सब ले गया, तो वहाँ जाकर मेरा जन्म हुआ। तो मुझे पता है, वो लोग बोलता है जो ये नया करके अभी घर बनाया, ये लोग बाहर से आके घर बनाया, ये तो ब्रह्मपुत्र ने किया। इसको बदल के जो मैंने हमारा ईपीसीएल का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट साहब ने बताया, तो इस तरह का काफ़ी लोगों का इरोशन हुआ था, जो दूसरा जगह पे जाके वो रहने के लिए कुछ मकान तैयार करता है, तो उसको बोलता है ये देखो। अब जो न्यूज़ मीडिया लोग है वो लोग इसको ही बार बार दिखाता है। वो लोग क्या करेगा, अपना वो जो सैंड है उसमें कोई खेत नहीं होता है 2 साल 5 साल, तो उसको मजदूरी करने के लिए अपना फैमिली को, अपना बच्चा को स्कूल देता है, फीस को भरने के लिए उसको थोड़ा ट्रेवल करना पड़ता है। वो गुवाहाटी तक जाकर मजदूरी करता है, गाँव में इतना मजदूरी का पोजीशन भी नहीं है, तो वो मजदूरी जाता है। ये लोग सुबह लेके जाके अपना हाथ में दा उठारी जो है लेके, अपना जो टुकड़ी लेके वहाँ खड़ा हो जाता है, वो लोग मीडिया आके फोटो लेके दे देता है, जो देखिए ये कितना लोग आ गया, अभी राजधानी में भी आ गया। लेकिन हकीकत यही है, ब्रह्मपुत्र रिवर में इरोशन करने की वजह से हम वहाँ का जिन्वीन इंसान ऑफ द सॉइल, लेकिन इरोशन की वजह से हमको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन ये शिफ्टिंग जो है इसमें भी एक मुश्किलात है। शिफ्टिंग करने से आपका दूसरा इलाका अंदर आप आ जाता है, तो उसमें आपका जो भी है आपका नाम शिफ्टिंग करेक्शन, हम लोग का लोग इतना जानकार नहीं है। एक बेटी का शादी हुआ मैंने ईस्ट मुंबई से वेस्ट मुंबई, तो वो आया, उसका इतना जानकारी नहीं है। जब मैंने स्कूल नहीं किया तो पिताजी के घर में उसका कोई लिंक नहीं है, पढ़ाई भी नहीं किया, तो उसको अगर सिटीजनशिप प्रूव करना है तो वो क्या पेपर डॉक्यूमेंट्स शो करेगा, क्योंकि उसने स्कूल में गया ही नहीं। तो 14-15 उम्र में गरीबी था, इसलिए शादी दे दिया। मेरा इतना बड़ी दीदी को भी इस तरह का बात सामने आया, तो उसको हमने कुछ ये किया। मेरा बड़ा भाई का बर्थ सर्टिफिकेट था, मैं वहाँ उसको कैलकुलेशन करके पिताजी से कैलकुलेशन करके दे, बोली दीदी कितना बोली है बड़ा भाई से, बोले 3 साल। तो 3 साल बोरी होने से मैंने कैलकुलेशन लगाया, उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के उसका पैन कार्ड बनाया, ताकि उसका हाथ में कम से कम कोई डॉक्यूमेंट्स हो, जब मेरा वलदाइन फलाना है, मैं फलाना का बेटा हूँ, बेटी हूँ। तो इस तरह डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम बात करेंगे, तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट पहला आता है,
आप पीछे तक मेरा आवाज पहुंच रहा है क्या? मेहरबानी से आप लोग, मेरा आवाज आपको पहुंच रहा है ना? इंशाल्लाह। जो भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन क्यों करेंगे हम। हो सकता है जो एनपीआर आएगा 2021 का, तो आप सुबह निकल के जाते हैं ड्यूटी में अपना बिजनेस पे, घर पे कौन रहेगा? एनवायरमेंट कौन सा टाइम पे आके आपको इंफॉर्मेशन देके नहीं आएगा, तो उसमें आपका घर में जो रहेगा उसको इंफॉर्मेशन देना है। क्या इंफॉर्मेशन देना है? जे इस घर का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। वो किराएदार है, वो लीज में लिया हुआ है और अपना मालिक है। तो वो कलम में जो एनपीआर का फॉर्म है उसमें ये भी एक पॉइंट है, जब आप मालिक हो, किराएदार हो और लीज होल्डर हो, तो अगर उस फैमिली का जो भी मेरा बहन, मेरा माँ घर में रहेगा, उनको अगर ये सब बातों से इतना लेना देना नहीं है, जागरूक नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से भी कि इसका एक फाइल होना चाहिए घर में। परिवार का कितना मेंबर है, हम लोग 4 बहन, मेरा 6 भाई, 10 मेंबर्स, सबको बुजुर्गों लोगों से, मेरे पिताजी से जानकारी लेके मैंने डेट ऑफ बर्थ निकाला, ताकि असम में एक मामला आया, बड़े भाई छोटे भाई दोनों का जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ एनआरसी हियरिंग में दिया था, तो ऑफिसर ने उसमें देखा कि दोनों भाइयों में सिर्फ 3 महीने का फर्क है, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं किया था। अनपढ़ लोग, ऑफिसर आया तो वो बता दिया, वो हिसाब कर रहा था, मतलब इतना टाइम नहीं है, फटाफट बताओ किसका क्या उम्र है, बता दिया। अभी वो लिख के लेके गया, रिकॉर्ड में आ गया। अभी जो रिकॉर्ड सामने आया तो उसमें दिखा रहा है 3 महीने का डिफरेंस वाली, जो अननेचुरल है, हो नहीं सकता है। तो उसका वो ग्राउंड के मुताबिक अब वो बोल रहा है आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाया, 2 भाई को 3 महीने में 2 भाई का जन्म हो नहीं सकता है, तो आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया, तो आप रेस्पॉन्सिबल है, आपको प्रूव करना है। स्पेलिंग ऑफ योर नेम, उसमें जो काफी डिस्क्रिपेंसी है, आप जो भी नाम, मेरा नाम से मैं शुरू करता हूँ अनवर हुसैन, अगर ये अनवर हुसैन अल्फाज से मैं अगर मुंह से बोलता हूँ तो वो लिखने में लिखता है ANWAR, अनवर, लेकिन मेरा असम में जो राइटिंग होता है उसमें ANOWAR, अनवर। तो अगर ये पेपर में लिखा नहीं रहेगा तो हम मुंह से बोलेंगे, आप बोलेंगे, वो सुनेंगे दूसरा। वो लिख के लेके गया, वो वहाँ डिपॉजिट करेंगे, ड्राफ्ट में आएगा, देखेंगे आप आपका नाम स्पेलिंग डिफरेंस है। मोहम्मद शेख इंग्लिश में SK बोल के लिखा है, मोहम्मद शेख, उन्होंने लिख दिया SEIKH, शेख। तो उनका हिसाब से लिखेंगे। तो अगर हम खुद प्रिपेयर करेंगे एक लिस्ट, एक व्हाइट पेपर में हम पूरा फैमिली हेड से, पिताजी, माताजी, जो भी भाई बहन है, डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो लोग, जो ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ आपका घर विजिट करेगा, आप बोल नहीं सकते उसको कितना उसका क्वालिफिकेशन है, उसका कितना जानकारी है, आप बोल नहीं सकते। इस तरह का काफी सामने आया, नामों का डिस्क्रिपेंसी, उसमें उम्र का भी डिस्क्रिपेंसी आया। तो ये डिस्क्रिपेंसी होने से वो मजिस्ट्रेट जो है असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, जो नागरिक संदेह का घेरा में आता है, उनका फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर उनको प्रूव करना पड़ता है। जैसे मेरा आवेदन खोलना है, उनका ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ, जो भी है, लिंक जो मेरा बहन लोग भी इधर है, उस बात में रखूंगा उन लोगों के लिए भी, उन्हें
है माशाल्लाह अच्छा है, क्योंकि सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 भारत का जो संविधान है उसमें नागरिकत्व कैसे मिलता है, व्हाट आर द कैटेगरीज, तो उसमें बाय बर्थ सिटीजन, तो अगर आप बाय बर्थ सिटीजन है तो बर्थ सर्टिफिकेट का आपका होना जरूरी है। तो जो पुराने लोग हैं, जो ज्यादा उम्र क्या है, जानकारी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, तो इसमें बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1969 उसका सेक्शन 13 में 30 में एक प्रोविजन है, जब पुरानी लोग भी डिले बोल के एक एफिडेविट देंगे, उस टाइम में मैं जानकार नहीं हूँ, आई एम इग्नोरेंट, मैं अशिक्षित हूँ, मैं गरीब हूँ, मैंने ट्रेवल कर नहीं पाया, तो इसलिए मैंने बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं किया। इस तरह का एक सिंपल एफिडेविट देके आप डिलेट बर्थ सर्टिफिकेट अपना जो एरिया का मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट जुडिशियल, आप एक पिटिशन लिख के एक वकीलों का हेल्प लेके आप एक मिस केस फाइल करके आप बोल सकते हैं मैं उमुक हूँ, मेरा वेतन उमुक है, मैं फलाना जगह में रहता हूँ, मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए किसी का पास वोटर कार्ड है, किसी का पास मैंने पासपोर्ट है, आप उसको दे के आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, उसको डिलेट बर्थ सर्टिफिकेट बोला जाता है, इसका प्रोविजन है। 1971 में एक बुजुर्ग का जन्म हुआ, उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मेरे पास आया, मैंने इस प्रोविजन का मुताबिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मैंने एक मिस केस एक पिटिशन फाइल किया, वो मैं मजिस्ट्रेट ने मिस केस बोल के उसको नंबरिंग करके उसका एक हियरिंग लिया, हियरिंग लेने के बाद एक ऑर्डर पास किया से ये बंदा का फलाना एरिया का है, फलाना एड्रेस है, इसका डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, हाँ वो मैजिस्ट्रेट एक बात को मैंने इम्पोर्टेंटली वो वेरीफाई करेगा कि वो आपका डेट ऑफ बर्थ आपने जो रखा है वो कंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, जहाँ यही डेट ऑफ बर्थ वो कन्विंस होगा, उसको सेटिस्फाई होना है कि ये लोगों को देखने में इतना उम्र का लगता है तो इसका डेट ऑफ बर्थ 71 ही होगा। तो आपका बातों में आपका स्टेटमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से उसको वो सेटिस्फाई होगा तो आपका डिलेट बर्थ सर्टिफिकेट आपको देगा, वो ऑर्डर देगा, सॉरी जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट देगा उसको लेकर आप नॉर्मल जो फॉर्म हम लोग भरते हैं बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेम फॉर्म लेके आप उसी फॉर्म को आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है डाटा है इंफॉर्मेशन है फिलअप करके जो लोकल बर्थ ऑफिसर है डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और मैंने लोकल लेवल पे होता है, रीजनल लेवल पे होता है, जो भी तालुका लेवल पे होता है, उनका बर्थ जाके आपको सबमिट करना है। तो वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आपको ऑर्डर को भी एनक्लोज करना है, तो वो जाके आप मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वो मान के आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो इस तरह डिलेट बर्थ सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं, क्यों? उसमें माताजी पिताजी दोनों का नाम और वो बेटा बेटी जो भी है एक पेरेंट साइन बहुत बढ़िया लिंक आ जाता है और उसमें परमानेंट एड्रेस भी क्लियरली लिखा रहता है। सो इट्स बेटर टू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट दो इट इज डिले। ये एक नंबर का आता है डॉक्यूमेंटेशन का। मेरा बहन है शादी होता है तो दूसरा गांव में गया तो उसके पास कोई पेपर नहीं था, एक क्वेश्चन आता है पिताजी का घर में कोई पेपर में उसका नाम नहीं था, तो शादी होकर आया तो वो क्या करेगा? क्योंकि सिटीजनशिप पिताजी के साथ लिंक करना पड़ेगा, किसका बेटी आवेदन कौन है। तो मैंने इस तरह के लोगों को सलाह दिया था कि आपका ग्राम पंचायत का जो ग्राम सेवक है, ग्राम सेवक का पास आप 3 कॉपी फोटो लेके उसको जाके आपका नाम, आपका आवेदन का नाम, आपका एड्रेस डिटेल्स आप एक पेपर में लिख के उसको जाके ग्राम सेवक को बोलना है जब मैं फलाना जगह का बिलोंग करता हूँ, उमुक एरिया से बिलोंग करता हूँ,
तो मुझे एक सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, क्योंकि मैं आपका जुरिस्डिक्शन के अंदर, इलाका के अंदर ही हूँ। तो वो ग्राम सेवक एक कॉपी फोटो लगा के वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, दूसरा फोटो उनका रजिस्टर में वो रखेगा, ताकि इन फ्यूचर वो सर्टिफिकेट अगर आप कोई भी प्लेस करता है, उसका अगर कोई सवाल जवाब होता है, तो ग्राम सेवक का रजिस्टर उसके लिए एक सबूत बनेगा। तो इस तरह का भी डॉक्यूमेंटेशन आप शुरू कर सकते हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा मेरे पिताजी का नाम से मेरा रेशन कार्ड है, मेरा रेशन कार्ड है, एक ही डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मेरा पिताजी का नाम लिखा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनका पिताजी के साथ उनका एक लिंक स्टैब्लिश कर रहा है। तो वो रेशन कार्ड को आपको इसी तरह आपको बरकरार रखना है। इसलिए आपको सजेस्ट करेगा, आप अभी शादी हो गया है, आपका पिताजी का नाम उसको काटना है, आपको हस्बैंड का नाम उसमें आना है, शोहर का नाम आना है, तो वो गलती मत करिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स एक बार आप उसको काटेंगे, डिलीट करेंगे, दोबारा आपका परेशानी होगा, हम बना नहीं पाएंगे। तो जो भी रेशन कार्ड है, पिताजी का नाम है, तो उसको आप अच्छे से फाइल में रखिए और उसको आप जीवित रखिए। उसको आपका पिताजी का घर में अगर रेशन कार्ड में है, तो आप उनको बोलिए, जब बेटी शादी होकर दूसरा जगह में गया, आप मत बोलिए, ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मत दिए कि मेरा बेटी अभी मेरा फैमिली का मेंबर नहीं है, उसका नाम आप काट दीजिए, कार्ड डालिए। ये इन्फॉर्मेशन वो रेशन जो होमोबाइल होता है, जो मैंने उनको पास कैसे पहुँचता है, जब हम बोलेंगे तो अभी तो उनको जानकारी मिलेगा, जब हाँ इनका फैमिली में एक बेटी का शादी हो गया, वो दूर गया, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, हमको इसको बरकरार रखना है, ताकि बेटी का एक लिंक एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया। तीसरे नंबर में आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी लोग है जिसका कैपेसिटी है, अपना पिताजी बाद में बेटी को कोई भी लैंड दे सकता है, डोनेट करके, गिफ्ट करके। जो मैंने मेरे बेटी को मैंने 5 लुसा और 13 लुसा जमीन मैंने उसको गिफ्ट किया, क्योंकि मेरी बेटी है। इस तरह एक गिफ्ट दे के भी पिताजी के साथ एक लिंक आ सकता है, एक लिंक हम कर सकते हैं, क्योंकि पिताजी के साथ जमीन में उसका बेटी का नाम बाद में आप वो रजिस्टर्ड गिफ्ट लेके आप अपना इलाका जो इलाका जो मजिस्ट्रेट होता है, जो कलेक्टर सब डिप्टी कलेक्टर होता है, उनको जाके आपको एप्लीकेशन करना है, जब मैं फलाना का बेटी हूँ, मेरा ये गिफ्ट है, मेरे पिताजी मुझे गिफ्ट दिया, तो मेरा नाम जितना भी लैंड डॉक्यूमेंट्स है उसमें अपडेटेशन होना जरूरी है। तो अपडेटेशन होने का एक एप्लीकेशन है, फॉर्म होता है, भर के जमा करेंगे, तो वो ऑफिसर ने आपको एक शॉर्ट जमीन हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी का जमीन कहाँ है, एक इंक्वायरी करके उसको ड्राफ्ट में सीधा में उनका नाम करेक्शन करके अपडेटेशन करेगा। वो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके उससे पेरेंट साइड एक रिलेशनशिप, एक लिंक स्टैब्लिश हो जाता है। उससे जो बेटी है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उससे भी डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकता है। तो उसका साथ साथ और एक बात है, हम लोग भाई बहन 10 है, 6 ब्रदर्स 4 सिस्टर। पिताजी गुजर गया, हम लोग पूरा बहन लोग साथ नहीं रहता है, दूर दूर शादियों के गया, लेकिन सब कलेक्टर के ऑफिस में जाके हम लोग एप्लीकेशन किया था, हम लोग फलाना का अलग शादी है, तो हम लोग दोस्त उनका मैंने चिल्ड्रेन है, तो हम लोग का लोग पिताजी का नाम का साथ और उस जगह पे हमारा नाम और म्यूटेशन जो वारिश है, हम लोग वारिश होने के नाते से हमारा नाम उसमें आना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन किया था, ये एप्लीकेशन को वो लोग थोड़ा जानकारी लेके उसमें हमारा 10 मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बहन लोगों का नाम उसमें आ गया। अभी वो डॉक्यूमेंट्स बहन के लिए बहुत बढ़िया एक डॉक्यूमेंट्स हुआ, ताकि पूरा भाई लोगों के साथ अपने पिताजी के साथ एक लिंक स्टैब्लिश हो गया। उसमें प्रूफ करना इजी है, हाँ जो फलाना मेरा भाई है, भाई का कभी गवाह दे सकते हैं, यस शी इज माई सिस्टर। दिस लैंड डॉक्यूमेंट्स मैंने रिकॉर्ड वन ऑफ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखा है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन को आप आगे लेके चल सकते हैं। उसका साथ साथ लैंड डॉक्यूमेंट्स
जिसके पास नहीं होगा वो जो 18 ईयर्स का उम्र में वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है तो उसको ऑनलाइन पे भी वोटर लिस्ट में नाम डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनपीआर और एनआरसी का जो डिफरेंस है, मेरे भाइयों जो आप पीछे बैठा हुए नौजवान भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी तरह ध्यान दीजिए ताकि ये दो बात आप लेके अपना घर को भी आप समझा सकता है। आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन कहा आपका घर में इन्यूमरेटर रहेगा तो आपका अगर इस तरह का कोई जानकारी नहीं होगा, कोई घर में फाइल नहीं होगा तो आपका माता जी आपका मैंने घर का मेंबर है वो कंफ्यूज होगा, अगर कोई नाम दे देगा, कोई आपका एज बता देगा गलती में तो वो आपके लिए फैक्टर हो जाएगा, खतरा साबित हो सकता है। तो आपकी तरह ध्यान दीजिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने आसाम बहुत दूर है, दूर से आएगा, जो भी मेरा छोटा सा नॉलेज है तो वो आपके सामने मैं पेश कर सकूं ताकि आप भी मुझे भी एक सुकून मिलेगा। जहां मैंने जाके दो बात रखा था और वो बात मैंने सभी ने जो शुद्ध है जो करेक्ट है उसको आगे तक लेके गया, उस थोड़ा सा काम हुआ, क्योंकि जो भी मैंने इल्म हासिल किया, जो भी नॉलेज अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है मैंने इशारा, जो आप जो भी इल्म हासिल करेंगे उसको आपको दूसरे तक उसको शेयर करना है, उसको बांटना है, उसका जानकार बनाना है, नहीं तो काल क़यामत का जो मैदान होगा उसमें मुझे सवाल किया जाएगा। अल्लाह पाक रब्बुल वो मालिक है, खालिक है, पूछेगा एडवोकेट अनवर तुमने तो दुनिया का इल्म हासिल किया था, लेकिन जो लोग परिश्रम में का घेराव में था आपने को भी विजिट किया, उसको समझाया, तो मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या जवाब दूँ? ताकि मैंने भी नियत किया असम में जिस तरह का मेहनत हुआ, मेरा भी एक ही है ताकि आप लोगों के साथ भी इस तरह का एक डिस्कशन हो, एक मशवरा हो, जिससे हमको थोड़ा सा जानकारी मैंने हासिल कर सकता है। तो इंशाअल्लाह आगे के लिए, क्योंकि जानकार जो लोग हैं, जो अलर्ट लोग हैं, उसका मतलब हम वो अपना जो भी मुश्किल सामने आएगा उससे हम जरा बच सकते हैं। तो लेट डॉक्यूमेंट्स हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अभी इलेक्शन में एक बात कहना सबको इम्पोर्टेंट, अगर आपका एक काल है, आपका कुरला में एक प्रोग्राम रखा था हमारे प्रेसिडेंट ने, तो उसमें एक बात सामने आया, जब उसका पास पासपोर्ट है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वोटर लिस्ट आप देश का नागरिक है और नागरिक है कि नहीं इसका डिफरेंस आप सुन लीजिए। अगर आप वोट नहीं डालता है, राइट टू फ्रेंचाइज एक नागरिक का अधिकार होता है, तो आप नागरिक का अधिकार से आप दूर है, तो फॉरेनर और नागरिक का अंदर डिफरेंस, उन लोगों का पास राइट टू फ्रेंचाइज नहीं रहेगा, हो सकते हैं वो यहाँ है लेकिन उसका राइट टू वोट नहीं है। तो राइट टू वोट ओनली जो नागरिकों के पास होता है, तो इसलिए आप नागरिक हैं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आना जरूरी है। जो भी 18 साल का जिसका भी उम्र हुआ, बेटा हो चाहे बेटी हो, अब इसको मत नजरअंदाज कीजिए, अगर बेटी है अभी शादी का बाद हो गया तो वो ससुराल जाएगा तो उसको नाम क्यों डालूं, इस तरह का जो भी बात सामने आता है उसको आप नजरअंदाज मत करिए। बेटी का नाम भी 18 साल उम्र में आप अपने घर में डालिए, क्यों? अगर आपका घर में उसका नाम डालेंगे आप, वो 18 ईयर्स उम्र हुआ तो आपका घर का लिस्ट में बेटी का नाम भी उसमें इंक्लूड होगा, तो उसका हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स होगा, एक आईडी कार्ड आ जाएगा, तो उस वो शादी का बाद वो दिखा सकते हैं जब माना वालदैन फलाना है तो एक डॉक्यूमेंट्स होगा। तो बेटी को भी नजरअंदाज नहीं करना है, वो भी बराबर है, उसको भी कानूनी हक होता है और उसको देना है। उसका साथ साथ एक बंदा है जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं सलाह दिया जो ग्राम सेवक से एक सर्टिफिकेट लेके, पहला सर्टिफिकेट वो लेता है कि मैं अमुक हूँ, मैं अनवर हूँ, मेरा पिताजी अमुक है, फलाना जगह का मैं रहने वाला हूँ, तो मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो
है, तो उसको लेके आगे और डॉक्यूमेंट्स कैसा करना है, आगे किस तरह का और डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि वो ग्राम सेवक का सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, अब तो सिटीजनशिप प्रूफ नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको लेके बैंक में जाके मेरा बहन का एक अकाउंट खुला दीजिए, ताकि उसका एक बैंक का अकाउंट पासबुक मिलेगा। नहीं तो पास में पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट्स में भी उसका भी सेम बराबर वैल्यू है। उसके साथ बैंक अकाउंट उसको डाल के आप एक पैन कार्ड बना दीजिए। तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था मेरा बहन का पास, अभी धीरे धीरे उसका हाथ में ग्राम सेवक का सर्टिफिकेट आया, बैंक का पासबुक आया, पान कार्ड आ गया, माशाल्लाह। पान कार्ड होने के बाद आधार कार्ड आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का, जिसका पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको हम आगे तक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। महाराष्ट्र का जो 38 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मेरा एक जानकारी मुझे हुआ, यहाँ 36% जो इलिटरेट है, बियॉन्ड लिटरेसी। तो 36% इस हिसाब से दो कैटेगरी में है। महिला का 25% महिला अभी भी शिक्षा से दूर है। महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 25% महिला है, भारत का 12.66 करोड़ महाराष्ट्र का 2019 का जो पॉपुलेशन है, तो इसका अगर आप आंकड़ा लेंगे, फिर भी 25% होने से भी 3 करोड़, मतलब मेरा घर में मेरा बहन अशिक्षित अभी भी है, मेरा पास में, मेरा बाजू में, मेरा नेबर में, मेरा इलाका में काफी लोग हैं जो अशिक्षित है, जिस कानून का कोई लेना देना उससे नहीं है। तो उस बहन को, मेरा उस मैंने भाई को, उस शासक को आपका फर्ज बनता है, आप ही जाकर उनको जानकारी देना है। जब अभी NPR आएगा 2021 में, अभी 2020 का जो अप्रैल महीने से ये शुरू होगा NPR, घर घर आके घर का लिस्टिंग होगा। जब घर का लिस्टिंग होगा, उसका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा जो वो पॉपुलेशन लिस्टिंग करेगा, काउंटिंग होगा। पॉपुलेशन काउंटिंग होने में उस पर डिटेल्स रहेगा, जहाँ फैमिली का हेड कौन है, वो घर का मालिक